देखिए आज सेमिनार था राज्य के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इन लोगों का आयुष्मान का जो बकाया था पेमेंट, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पे आपात सेमिनार का आयोजन किया और हम जानना चाह रहे थे कि जो आपका जो भुगतान है क्यों भुगतान बंद है आपका। तो आज विस्तार पूर्वक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर था और सेंट्रल का जो पैसा था उस एरर में फंस गया था, तो वो एरर को हमने ठीक कर दिया है और मैंने निर्देश दिया है कि आज से ही जितने हॉस्पिटल हैं जिनका बकाया है उनका भुगतान चालू कर दो। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैंने ये भी कहा है पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट में तो आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपका मंत्री आपके साथ है, हमारे सीनियर सेक्रेटरी आपके साथ है, एनएचएम के डायरेक्टर आपके साथ है, विभाग निदान काम कर रहा है। तो आपसे अगर हम इलाज कराएंगे तो आपका भुगतान नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं क्या? तो कभी मत सोचिए। और रही बात की आपको डिटेल बता दें कि 565 टोटल हैं हमारे आयुष्मान से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसमें 300 जो प्राइवेट है, 311 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 255 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो सबका हम लोग बिल हम भुगतान करते ही हैं। दूसरा है कि 212 हॉस्पिटल जिसको इसकी जांच चल रही है आयुष्मान में, ईडी के माध्यम से जांच चल रहा है, उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग पत्राचार करेंगे। आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे कोई गड़बड़ियाँ है तो आप उसकी जांच कर लीजिए, और लगता है कि अन्य फाइल में गड़बड़ियाँ नहीं है तो फाइल हम लोग को दे दीजिए। ये हम लोग निर्णय लिया है, इस पर हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल चल रहा है झारखंड में उसका भुगतान जल्द से जल्द हो। दूसरा है कि बेड बढ़ाना है। आपने देखा होगा आयुष्मान में मैंने कहा था कि 50 और 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। आज हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, सत्य साहब आए हुए हैं, ज्ञानी जी है यहाँ, उन्होंने कहा था कि झारखंड में हॉस्पिटल और बेड की कमी है। तो मेरा दूसरा सोच होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं हमारे पास तो 10 ही बेड है तो कैसे होगा। मैं बंद नहीं कर रहा हूँ हॉस्पिटल, हमने कहा कि बेड का संख्या बढ़ा दीजिए। आप बेड का संख्या बढ़ाइएगा तो आपका आयुष्मान से ज़्यादा टैग होगा, ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा फुल होगा आपका। ये सारी बातें मैंने कहा विस्तार को मैंने समझा दिया है। हमें लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ये जो मामला है वो आपको खत्म हो जाएगा। मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को कि हॉस्पिटल और झारखंड में जो हेल्थ सिस्टम है, जो भी इस पर बाधक बनेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ। बाबूलाल जी ने कहा कि आदिवासी का जमीन है, और मैं ये क्या कहना चाहता हूँ बाबूलाल गांधी जी को आपने जो पूछ दिया, आदिवासी का हिदेशी यदि कोई है सबसे बड़ा कोई पालनशाली है। बाबूलाल जी ने एक खून नहीं दिए होंगे आज तक। मैं तो बोतल का बोतल खून देकर आदिवासी की जान बचाने का काम किया। और मैं ये कह रहा हूँ अगर आदिवासी का 1 इंच भी जमीन होगा तो हम नहीं लेंगे उसको। आदिवासी के लिए राज्य बाबूलाल जी थोड़ी लिए हैं, जिस सब कुछ शिबू सोरेन जी लिए हैं, मेरे पिताजी को कहाँ से लड़ किए हैं, तो राज्य को संभालने का काम मेरी है, हमारे हेमंत सोरेन जी को है। हम लोग बना रहे हैं बढ़िया से, अच्छा काम कर रहे हैं। और बताइए जब रील शुरू बनेगा वहाँ तो आप सोच सकते हैं कि 5 किलोमीटर रेडियस में कितना डेवलपमेंट होगा। वहाँ जो लोग रहेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए अभी पुराना रील्स है, आसपास चले जाइए कितना डेवलप हो गया है। कोई बाहर से आके बस गया, कोई हैदराबाद से बस गया, कोई लगता है नागपुर से आके बस गया, यहाँ क्लिनिक खोल दिया है, कितना कमा रहा है। क्योंकि हमारे लोग अगर हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं तो इलाज के साथ साथ कमाई भी हम लोगों को करवाएंगे। तो आज ही मैं पेपर में देख रहा था कि वहाँ के लोगों ने विरोध किया बाबूलाल जी का, कहा कि नहीं विभाग साहब ने अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल दिया है, बिल्कुल दिया है। पेपर में आया है, कहीं भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग स्वेच्छा से वहाँ दे रहे हैं। और जो जमीन है किसी के रह के 1925 खातियानी होगा, वो जमीन हम नहीं लेंगे। 2 साल के अंदर बन जाएगा। अब तो मान रहे हो इसका काम चालू हो रहा है,
कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे। तो बन जाएगा, चिंता मत करो, बैठक करके निर्णय लेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मरीज को नहीं रख सकता है, आपको रिलीज करना ही होगा। तो कुछ हॉस्पिटल, कुछ मैनेजमेंट जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि सर किसी का 4 लाख बकाया है, किसी का 5 लाख बकाया है, तो सब कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि अभी लोड लेना ही होगा आपको और हम लोग विचार करेंगे, लेकिन वो जो पैसा का कम्पनसेट हम दूसरे वे से करवा देंगे। लेकिन जो फैसला ले लिया सरकार ने उस फैसला को स्ट्रॉन्गली फॉलो करना होगा। क्या कोई गाइडलाइन बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि पेचीदगी हमेशा आती रहेगी आगे? गाइडलाइन बना के दे दिए हैं, सब मान रहे हैं लोग। पहले तो कहा था कि ये 5 साल मौखिक बोल रहे हैं, मैंने बजाते चिट्ठी जारी कर दिया, अब हॉस्पिटल चढ़ा भी दिए, हर जिला में लोग खुशहाल है, मिठाई बांट रहा है, पटाखे फोड़ रहा है। कहाँ है आप? इतना बड़ा काम आप समझ रहे हैं ये? अब किसी के जान चला गया, आप सोचिए, और वो व्यक्ति अपना घर बेच रहा है बॉडी लेने के लिए, क्या बीतता होगा उस परिवार को? सोचिए आप। आज आप जाइए, आदेश दिखाइए, बॉडी छोड़ दे रहा है। एक तो खुद समस्या में है और दूसरा पैसा लेने लग हो गया है। लोग नहीं जानते हैं, बाबा नगरी में मेरी पैदाइश हुई है। शायद कुछ लोग पैदाइश के मतलब नहीं जानते हैं, मतलब कुछ लोग मतलब सोच सकते हैं, जिनको बोल रहा हूँ। तो बाबा नगरी के मंदिर के प्रांगण में खेलता था बचपन में, हाफ पैंट पहन खेलता था वहाँ, वहीं से हम बड़ा हो गए। तो बाबा के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिला है बाबा नगरी को। श्रावणी मेला भी आ रहा है, लाखों लाख श्रद्धालु आएंगे उधर। तो हम कल ही गए थे वहाँ पर, सारा व्यवस्था हम कर ली है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे बाबा नगरी आशीर्वाद लेने बाबा को, उनके हेल्थ की व्यवस्था इरफान सारी कर रहा है, बेहतर से बेहतर। जो अब तक नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हर जो भी श्रद्धालु, एक एक श्रद्धालु का ख्याल हमारी सरकार रखेगी, हेमंत सोरेन जी रखेगी, इरफान सारी रखेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई दिक्कत है कि बाहर से भी अगर कोई मरीज आ रहे हैं, बाहर से भी अगर कोई बाबा श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको लगा कि नहीं हमको हेल्थ चेकअप कराना है, कोई कैजुअलिटी हो गया, एक पैसा उसका हम नहीं लगेंगे, सारा पैसा हम बेयर करेंगे, इरफान सारी बेयर करेगा। और श्रद्धालुओं को हम लोग एक बेहतर से बेहतर हम ट्रीटमेंट देंगे। रही बात की महामारी आ रही है, गल की बात है, अच्छा है, हम लोग वेलकम करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग पूछ रहे हैं। एम्स ठीक है, एम्स तो आप जाने कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, और देवघर में जो एम्स बना है मेरे पिताजी भूटान साहब का भी है, भूटान साहब ही एम्स लाए। तो एम्स से मेरा बहुत लगाव है। एम्स लाए लेकिन सरकार बदल गई, तो जब सरकार बदल गई तो जो बनाएगा उसी का नाम होगा, तो माइलेज दे रहे हैं। लेकिन महामारी आ रही है, हम लोग वेलकम करेंगे उनका, और पूरी टीम सेक्रेटरी साहब भी हम लोग जाएंगे, 9 तारीख को ही हम ले जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया वेलकम करने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे जो एम्स है आने वाले दिनों में देवघर है, तो रांची में भी आप लोगों को बहुत जल्दी और दूसरा देखने को मिलेगा। डाटा जारी नहीं किया जा रहा है, एक भी डाटा अभी तक जारी नहीं। देखिए हम लोग वाचफुल हैं, कोई टीम लगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है, एडवाइजरी भी जारी हो गया, सदर हॉस्पिटल भी चेकअप हम लोग आइसोलेशन वार्ड भी लोग खाली करवा दिए, ऑक्सीजन जो मशीन खराब थी, प्लांट जो खराब था, हम लोग जांच करा के एकदम बेहतर से बेहतर हम लोग करने का प्रयास किए। और एक जो मरीज मिला है 5 दिन आखिर मिल रहे हैं, तो वो भी खतरे से बाहर है। और मैं बता दूँ आपको कि JN1 जो वेरिएंट है वो सीनियर सिटीजनशिप है, उस पर एफर्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, टेलीफोन होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया है, तब जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे। तो झारखंड में घबराने की बात नहीं है, हम पैनिक करना नहीं चाहते लोगों को, बस इतना जरूर कहेंगे कि एहतियातन स्वेच्छा से आप मास्क लेके चलिए, और कहीं लगे आसपास कि कोई मरीज है, हेडेक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर है, फीवर नहीं जा रहा है, नोजी है, तो ऐसे पेशेंट को आप लोग इमीडिएट हमको दे लीजिए, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करा लीजिए, हम लोग उसका इलाज करेंगे। आजकल का मिली है, सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है, और जो RT-PCR मशीन है वो सब जगह उपलब्ध है।
ट्रूनेट की जो मशीन है वो भी सब जगह उपलब्ध है। और जो ऑक्सीजन प्लांट है वो मॉक-ड्रिल कराने के लिए कहा गया था 30 और 31 में, तो वो हुआ भी है मॉक-ड्रिल। जो हमारे पूरे 127 PSA प्लांट है उसमें से 38 से करीब अभी चालू नहीं हालत में नहीं है, तो जो भी चालू हालत में नहीं है उनको कहा गया है कि 10-15 दिन के अंदर उसको चालू हालत में लाया जाए। तो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं इस वेरिएंट से। और अभी व्यापक हम लोग प्रबंध किए हैं, दवाई, टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट सबका व्यापक। हम लोगों ने कहा है कि जो अभी हमारे राज्य में देखिएगा तो 7 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी क्षेत्र में हैं, 5 हो गया बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस, 6ठा रिम्स, 7वां एम्स और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी बनाए जा रहे हैं जो कि कोडरमा में है, चाईबासा में है, बोकारो में है और रांची में रिम्स की बात हो रही है। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोर्ड में प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। उसमें जमशेदपुर है, जामताड़ा है, धनबाद है और उसमें खूंटी है और देवघर है। तो ये 6 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण का